हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट साथी। एंड आज हम इस वीडियो से अपनी नेक्स्ट यूनिट दैट इज टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछली अपनी वीडियोस में हमने अपनी लास्ट यूनिट दैट इज बजट को कंप्लीट किया और इस बार से हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस यूनिट में ना हम पढ़ेंगे गवर्नेंस के बारे में कि गवर्नेंस एज अ प्रोसेस क्या होता है, गवर्नेंस का प्रोसेस जो है धीरे धीरे करके इवॉल्व कैसे हुआ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इज 1947 से पहले जो गवर्नेंस था वो कैसे चल रहा था, किन बेसिक प्रिंसिपल्स पर चल रहा था। तो इसको बताने के लिए, इसका क्रक्स बताने के लिए मैं आपको एक श्लोक बताता हूं। ये श्लोक जो था ये चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिखा था। कहां पर लिखा था? ये अर्थशास्त्र में ये श्लोक उन्होंने लिखा था। ये श्लोक क्या कहता है? सबसे पहले, प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजानाम तु हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्यम प्रजानाम तु प्रियम हितम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि राजा की सुख, राजा का सुख किस में है? ऐसे काम में जहां पर प्रजा का हित पूरा हो रहा हो। मतलब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही किसका हित है? राजा का हित है। तो ऐसे कुछ और भी प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि आपने अभी सुना होगा जब हमारे इंडिया ने G20 को होस्ट किया था तो वहां पर हमने वसुधैव कुटुंबकम, या आप पहले नाम सुनते आए होंगे राम राज्य, राम राज्य। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स किस किस चीज के थे? ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे गवर्नेंस के। किसके? गवर्नेंस के। गवर्नेंस जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं शासन, गवर्नेंस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शासन। अब ये क्या बोलता है? गवर्नेंस एज अ प्रोसेस होता क्या है? अगर हम गवर्नेंस को समझे तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है? एक डेफिनेशन तो आपने एंशिएंट ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ी, जहां पर वो क्या बोलता है कि जो भी जनता की खुशी है, जो भी प्रजा का हित है, वही सब राजा का हित है। तो सेम ये मॉडर्न टाइम में भी यही डेफिनेशन आई, बट उसमें थोड़े से चेंजेस आ गए। उसमें क्या बोला कि गवर्नेंस एज अ डेफिनेशन अगर हम देखें तो गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस इज अ प्रोसेस from decision making to implementation। जब भी देखिए हमारे इंडिया ने जो हमने वे अडॉप्ट किया वो था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। मतलब कि हम क्या करेंगे कि जो गवर्नमेंट का जो मेन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो गोल होगा वो किसका होगा? पब्लिक वेलफेयर का गोल होगा। किसका गोल होगा? पब्लिक वेलफेयर का। अब पब्लिक वेलफेयर के गोल में क्या होता है कि जो भी काम गवर्नमेंट करती है, पब्लिक के लिए करती है, उसमें एक प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, जहां पर सबसे पहले हम कोई डिसीजन लेते हैं, डिसीजन के बाद उसको ऊपर से पास करवाना होता है, बजट पास होता है, देन बहुत सारे काम बीच में प्रोसेस होते हैं, तब उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद वो काम होना स्टार्ट होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, इस पूरे प्रोसेस को ही क्या नाम दिया गया? गवर्नेंस का नाम दिया गया। तो ये जो हमारे पास गवर्नेंस का बेसिक मॉडल था ना, जिसको हम फॉलो कर रहे थे, कि जहां पर गवर्नमेंट क्या समझती थी कि हमें कोई एक डिसीजन लेना है, उसको इंप्लीमेंट कर देना है, उसका इवैल्यूएशन करना है कि एक्चुअली में वो लोगों के पास पहुंचा के नहीं पहुंचा। ये जो बेसिक मॉडल था गवर्नेंस का, हम फॉलो करते आ रहे थे फ्रॉम 1947 टू 1991। 1947 से 1991 तक हम फॉलो कर रहे थे। तो इसके बाद कौन सा प्रोसेस आया? और प्रोसेस आया बट उसकी नीड क्या पड़ी कि हमारे इस गवर्नेंस के प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम थी, कि इस जब 40 इयर्स में हमने 40-50 इयर्स में ये देखा ना कि गवर्नमेंट को कुछ अपनी चीजें रियलाइज हुई जो उनको प्रॉब्लम थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी करप्शन की प्रॉब्लम। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि कैसे हमारे देश के 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, जब से पहले हमारे राजीव गांधी जी एंड सेकंड बॉस अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने दोनों ने इस मुद्दे को, करप्शन के मुद्दे को बहुत उठाया था। करप्शन का मुद्दा था, डिलेज का मुद्दा था कि भाई क्या होता था, काम को होने में डिले होता था, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी।
किसकी? ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। गवर्नमेंट जो थी वो लोगों के लिए ही काम करती थी, पर उन लोगों के पास एक्चुअली में गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती थी कि गवर्नमेंट काम क्या क्या कर रही है। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नेंस का सिस्टम था उसको क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया और एक और नया सिस्टम लेके आया गया, दैट उसको बोला गया गुड गवर्नेंस। क्या बोला गया उसको? गुड गवर्नेंस। अब इसके जो होते हैं ना, हम 2-3 तरीके से डिफरेंस समझ सकते हैं। एक दो बेसिक डिफरेंस, जैसे कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? शासन। अगर हम हिंदी में डिफरेंस समझे, वर्ड के हिसाब से डिफरेंस समझे, तो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? शासन। और गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन। सुशासन। ये हो गया हिंदी। मतलब हमने क्या ऐड कर दिया? बस शासन के आगे सु ऐड कर दिया। इंग्लिश में देखें तो हमने गवर्नेंस के आगे सिर्फ क्या ऐड कर दिया? गुड ऐड कर दिया। बट जब हम इसको एज अ सिस्टम देखेंगे ना, तो एक्चुअली में पूरा सिस्टम ही क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया। सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए। जहां गवर्नेंस में जो जो सारी प्रॉब्लम थी ना, उसको गुड गवर्नेंस के सिस्टम में एड्रेस किया गया। जैसे कि करप्शन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई थी फ्रॉम द ईयर ऑफ 1947 टू 1991। इसको एड्रेस किया गया किसमें? गुड गवर्नेंस में। इसको क्या बोला गया? गवर्नमेंट ने जब इसको 1991 में, हमारे इंडिया में इसको 1991 में इंप्लीमेंट किया गया। और एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये फेमस कब हुआ? जब 1989 में वर्ल्ड बैंक ने इसको अपनी एक रिपोर्ट में मेंशन किया। किसमें मेंशन किया? वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें मेंशन किया कि अब जो कंट्रीज है ना, पूरी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज है ना, अब उनको गवर्नेंस से किसकी तरफ जाना चाहिए? गुड गवर्नेंस की तरफ जाना चाहिए। और जब ये 1989 में अपनी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आया, तो 1991 में हमारे इंडिया ने इसको जल्दी से अडॉप्ट कर लिया। तो गुड गवर्नेंस के फीचर्स क्या क्या थे? इसमें क्या था कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ट्रांसपेरेंसी। ये जो पूरा प्रोसेस था ना, गवर्नेंस का प्रोसेस, इसको सिटीजन ओरिएंटेड बनाया गया। मतलब यहाँ पर सिटीजन की पूरी पूरी भागीदारी रखी गई। यहाँ पर जो था सिस्टम को मोरल बनाने की कोशिश करी गई। क्या बनाने की कोशिश करी गई? मोरल, एथिकल बनाने की कोशिश करी गई। सिस्टम को एफिशिएंट, इफेक्टिव बनाने की कोशिश करी गई। क्या बनाने की? इफेक्टिव बनाने की कोशिश करी गई। जब गवर्नेंस में ये सारे फीचर्स को हमने जोड़ दिया, एथिकल, मोरल, इफेक्टिवनेस, सिटीजन ओरिएंटेड या ट्रांसपेरेंसी या हम कॉस्ट इफेक्टिव, ये सारे फीचर जब हमने गवर्नेंस में जोड़ दिए ना, तो जो प्रोसेस निकल के आया उसको हमने क्या नया नाम दिया? गुड गवर्नेंस। अब हम इस दोनों को, गवर्नेंस को और गुड गवर्नेंस को, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो वो एग्जाम्पल, जैसे कि आप मानिए, जैसे कि गवर्नमेंट को कोई एक रोड बनवानी है। गवर्नमेंट को क्या बनवानी है? एक रोड बनवानी है। ठीक है। अब रोड बनवाने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी? डिसीजन लेगी। क्या लेगी? डिसीजन लेगी। सेकंड क्या होगा? उस डिसीजन का टेंडर पास होगा। टेंडर मतलब एक कंस्ट्रक्शन को, एक कंस्ट्रक्टर को वो दिया जाएगा ना कि आपको रोड बनानी है, तो उसका जो होगा टेंडर पास होगा। तो यहाँ पे हो गया टेंडर। तीसरा जो होगा, उस रोड का कंस्ट्रक्शन चालू होगा, वो बनना स्टार्ट होगी, कंस्ट्रक्शन। एंड देन लास्ट में जो वो रोड हो जाएगी, वो बनके क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब हम 1947 से लेके 1991 तक थे, एंड देन 1991 के ऑनवर्ड्स, यहां पर हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे थे? यहां पर हम गवर्नेंस का सिस्टम फॉलो कर रहे थे। बट 1991 के बाद हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे थे? गुड गवर्नेंस का सिस्टम फॉलो कर रहे थे। अब यहां पर क्या होता था कि जो रोड बननी है ना, उसका जो डिसीजन लेना है, जब हम 1947 से 1991 गवर्नेंस के टाइम पे देखते हैं ना, तो वो डिसीजन में एक्चुअली डिलेज बहुत होते थे। क्या होते थे? बहुत ज्यादा डिलेज होते थे। जैसे कि रोड बनने का जो हमने रिक्वेस्ट करी हायर अथॉरिटीज को, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे यहाँ पे रोड बना दीजिए, तो वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद उस चीज को ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। देन बात आई टेंडर की, कि जो टेंडर पास हुआ किसी कंपनी को, क्या ये किसी पर्सन को वो टेंडर दिया गया कि आपको ये रोड बनानी है, तो उसी पर्सन को ये टेंडर क्यों दिया गया? ये जो प्रोसेस था पूरा, वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं था। कि अगर नॉर्मल सिटीजन को ये जानना हो कि ये उसको ही क्यों मिला, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं था। देन बात आई कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन जब हो रहा है, उसके टाइम पर क्वालिटी चेक्स का कोई सिस्टम नहीं था।
मतलब रोड बन रही है, इसी में आप खुश रहिए, वहां पर क्वालिटी का कोई सिस्टम नहीं था। देन लास्ट आती है कि एंड में कि जब रोड बन के तैयार हो गई है, रोड बन के तैयार होने के बाद एक्चुअली में वहां के लोगों का फीडबैक लेना कि क्या आपको ये रोड सही है, क्या ये आपके लिए रोड सही है, आपको कितनी हेल्पफुल कर रही है। तो कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं था, या ये हम बोले ये बिल्कुल भी सिटीजन ओरिएंटेड नहीं था। और इस चीज को सॉल्व किया आफ्टर 1991। जब यहाँ पर गुड गवर्नेंस का सिस्टम आया ना, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपने शासन को कैसा करेंगे, सुशासन में कन्वर्ट करेंगे, डिसीजन में कोई भी डिले नहीं होगा, सारे काम कैसे होंगे, सारे काम टाइमली किए जाएंगे। जो भी प्रोसेस होगा, चाहे टेंडर का हो, चाहे कितनी कॉस्ट लगी, और हमने उसी व्यक्ति को या उसी कंपनी को टेंडर क्यों दिया, ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा। थर्ड इज कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी चेकअप किया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से इंजीनियर आएंगे, जो उस कंपनी ने वो रोड बनाई है उसका क्वालिटी चेक करेंगे, जब भी उस रोड को जो है क्वालिटी चेक का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट में उसके भी बाद कि सिटीजन का जो फीडबैक का मैकेनिज्म था वो गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया, किस सिस्टम में, अपने गुड गवर्नेंस के सिस्टम में। पर उस टाइम पर जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअली में हमने अपनी जो आइडिया सिचुएशन थी वो इमेजिन तो कर ली, पर इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। हमें ये तो पता लग गया कि भाई हम गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट, उनको ये तो पता लग गया कि हम चीजों में डिले कर रहे हैं, हमें ये काम टाइमली करना चाहिए, हमारे पास क्वालिटी चेक का मैकेनिज्म नहीं, हमें वो भी लेके आना है, पर एक्चुअली में वो होगा कैसे। तो इस चीज को सॉल्व किया उस टाइम की टेक्नोलॉजी ने। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ आफ्टर 1970s के बाद जो कंप्यूटर का दौर था वो चालू हो गया, और जब हम बोलते हैं कि 1991 में ही ना हमारे यहाँ एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, इसको बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। मतलब हमारे यहाँ की हर चीज किससे इक्विप होने लगी थी, टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने आप को धीरे धीरे करके बदलने लगे थे, हम अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ चलाने लगे थे। तो बस यहीं पर इस गवर्नेंस सिस्टम को गुड गवर्नेंस में जाने के लिए एक टूल जो खोजा गया, एक जो टूल डिस्कवर किया गया, उस टूल को बोला गया ई गवर्नेंस। क्या बोला गया, ई गवर्नेंस। अब ये ई गवर्नेंस क्या होता है, कुछ नहीं है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। मतलब गवर्नेंस का मतलब तो आपको पता है, इट इज अ प्रोसेस फ्रॉम डिसीजन मेकिंग टू इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो अब जो भी वो प्रोसेस होगा ना, वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। और जब ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा तो क्या ये जो बीच में करप्शन का हिसाब है, ये जो डिलेस का हिसाब है, क्या जो ट्रांसपेरेंसी के जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्या ये प्रॉब्लम्स रह जाएंगी, नहीं रह जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने जो टूल डिस्कवर किया अपने आप को गवर्नमेंट से गुड गवर्नेंस की तरफ ले जाने के लिए, वो टूल था हमारा ई गवर्नेंस का। तो आई होप ये जो आपको हमारा इवोल्यूशन था, जहां पे हमने देखा कि हमने ट्रेडिशनल गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट से लेकर आज जो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, हम उसको कैसे धीरे धीरे करके इवॉल्व किया। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली में ई गवर्नेंस को भी गवर्नमेंट ने कैसे धीरे धीरे करके अडॉप्ट किया। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।